प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु नाम की महिमा हो। परमेश्वर आज फिर से एक हमको मौका दिया आपके संग मिलके, हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु हमें बचाए रखा, जीवित रखा हमको। पिछले हफ्तों में हमने वचन को मनन किए। परमेश्वर अपने वचन के साथ हमसे बातें किया। तो मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं फॉरएवर लाइफ मिनिस्ट्री चर्च की तरफ से। आप सबको मेरा नमस्कार और प्रेज लॉर्ड। और आशा करता हूं आप सब लोग खुश हैं, खुश में हैं, सही सलामत से हैं। हमारी ये प्रार्थना है हमेशा आप लोगों के जीवन में खुशी बने रहे। बस हम ये प्रार्थना करते हैं। आज फिर से परमेश्वर हम लोगों को ये अवसर दिया है उसकी महिमा करने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो आइए आज इस सेवकाई को हम प्रार्थना के पूर्वक शुरू करेंगे। मैं स्वागत करता हूं जितने लोग आज ऑनलाइन में मेरे साथ परमेश्वर की महिमा करने में एक मन होकर अपना समय को निकाले हैं। मैं आपको आशीष करता हूं। आइए मैं विनती करूंगा, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा खोलेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति आदर करेंगे, क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और आज भी हमारे साथ रहकर हमसे बातें कर रहा है। तो आइए हम उस परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है पिता, तू महान, तू जीवित परमेश्वर। प्रभु मैं तुम्हारे नामों के लिए बहुत आनंदित हूँ पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि तेरे नाम जो कोई लेता है वो उद्धार पाता है, वो उद्धार पाता है। यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में रिहाई है। प्रभु मैं धन्यवाद देता प्रभु, उस यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देता परमेश्वर पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए, इस सुंदर प्रभु अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आज जो वचन आप तू हमसे बातें कर रहा है प्रभु, करने जा रहा है प्रभु, उस वचन से तू आज हमारे जीवन में प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हम सब लोग जैसे कि प्रभु तेरी आवाज को सुनने के पाए प्रभु, तेरी आवाज को सुन के अपने जीवन में इस्तेमाल करने पाए प्रभु, हम लोगों के जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति हो, आराधना हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Hallelujah Lord, hallelujah. Holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty Lord. Hallelujah. प्रभु राजाओं का राजा प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आराधना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। तू महान, तू जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु। ओ तू हमारे जीवन में तू कार्य कर रहा है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन में आज प्रभु तू बातें करेगा, हर एक जीवन को बदलाएगा, हर एक जीवन को प्रभु तू परिवर्तन करने जा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। ओ तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, ये सुंदर समय अवसर तूने दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज की सुंदर समय को तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ प्रभु। तू आज हमसे तू बातें कर पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु कुछ गीतों को गा के तेरी महिमा करेंगे प्रभु। प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करने में। और जितने लोग ऑनलाइन में आएंगे प्रभु, हर एक लोग प्रभु तेरी वचन सुनेंगे, तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तू सहायता कर। आज प्रत्येक के जीवन में व्यक्तिगत से तू बातें कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा तुम्हें देता हूँ। आने वाले समय को तेरे हाथों में देता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हो और इस सुंदर समय प्रभु हमको दिया। आइए कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आदर करेंगे। जीवित परमेश्वर की आराधना, ये गीत को गा के हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाना, जो कि हृदय स्पर्शी गाना है। हमारे हृदय में परमेश्वर इस गाने के द्वारा बातें करेगा। तो इसलिए आइए जीवित परमेश्वर की आराधना, ये गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि गीत नंबर 162 162 बातें न करे कोई भी, इधर रिकॉर्डिंग सब चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना, इस गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करेंगे हम लोग। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु नाम में, मेरा मोती है यीशु नाम में, मेरा शांति है। कहाँ जाऊं किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु नाम में, मेरा मोती है यीशु नाम में, मेरा शांति है। मेरा जीवन का सौदा है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरा जीवन का श्रोता है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया
शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपना क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। यीशु, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा। बंदिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करना कितना ही भला है, कितना ही सौभाग्य है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। बहुत धन्यवाद परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हम लोगों को जीवित रखा है उसकी स्तुति आराधना करने के लिए। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, सच में मेरे प्रिय कलीसिया, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, परमेश्वर यदि आप लोगों को जीवित रखा है तो केवल परमेश्वर की महिमा करने के लिए, केवल परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर की स्तुति हम कर रहे हैं। यदि आप लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे हर समय, मैं ये सच कहता हूं, आपकी जीवन में जितने भी कठिनाइयां हैं, आपके जीवन में जो भी परेशानी है, वो परेशानियां आपको कुछ भी हैरान नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी स्तुति, परमेश्वर की स्तुति करने में परमेश्वर की उपस्थिति रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए और एक गीत को गा के परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की आराधना करें हम लोग। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। इस गीत को गा के, ये गाना हम सब जानते हैं और जितने लोग जानते हैं मेरे साथ, आप सब लोग घर पर भी आप बैठे हो या जहाँ कहीं भी हो, आप सब लोग मेरे साथ ये गीत को गाएंगे। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। हो तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए हम। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। यीशु तू है महान, तेरी जय जयकार हो। तूने रचाई ये सारी सृष्टि, ये कितनी सुंदर
आइए परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु एक मन से एक मन से हम परमेश्वर की आराधना करें, एक धन से परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah, 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 hallelujah. Holy God, holy God, holy God, holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty, holy mighty. स्तुति हो प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you Lord, we worship you Lord. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु। Hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। ये सुंदर समय तूने दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज पिता परमेश्वर तेरी आराधना महिमा करने के लिए प्रभु हम लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु एक तेरी इच्छा के मुताबिक हमको योजना में रखा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। होली माइटी, होली माइटी, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड, होली गॉड। हो राजाओं का राजा प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Thank you Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus, Lord. Hallelujah. योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, सब लोग मिलके गाएंगे। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। फिर से पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरे प्रभु मेरे प्रभु यीशु। और एक बार, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू, हालेलुया। योग केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु धन्यवाद हो प्रभु तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया 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 होली माइटी होली माइटी होली माइटी होली माइटी होली माइटी होली माइटी प्रशंसा हो पिता हालेलुया 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 बी ग्लोरी जीसस बी ग्लोरी जीसस बी ग्लोरी जीसस बी ग्लोरी जीसस थैंक यू 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 लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड 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 धन्यवाद प्रभु थैंक यू। आइए प्रार्थना करेंगे प्रार्थना में जाएंगे और हमारे बीच में सरिता है और वो प्रार्थना करेंगे वचन के लिए हम वचन सुनेंगे। थैंक यू फादर हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया ग्लोरी 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 महिमा 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 धन्यवाद 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 मौला सदा प्रभु सुंदर समय देखो धन्यवाद दो पिता परमेश्वर प्रभु को महान पिता हालेलुया धन्यवाद हालेलुया प्रभु आरंभ से सब पसंद सहपति था धन्यवाद दो प्रभु को प्रेज द लॉर्ड तो गाइस पिता परमेश्वर से भी तो तुम हालेलुया महान प्रभु को जो वाक्य सुनो पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु अन्य मनुष्य को जैसे नहीं हालेलुया धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जो स्नान ते अति शीघ्र पड़े आना धन्यवाद हो राजा हाँ पिता परमेश्वर प्रभु आगामी कार्य को तुम समर्पण करिए छोटे प्रार्थना देते जिसका नाम मांगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर हमको आज फिर से वचन को मनन करने में प्रभु सहायता किया है। फेसबुक में जितने भी लोग जुड़े हैं ऑनलाइन में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर आपको बातें करेगा। मैं यह आशा करता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर आज कार्य करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया बहुत सुंदर विषय है। मैं आपसे टॉपिक बताया था, जो टॉपिक हम मनन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि क्या आप लोग तैयार हो। सच में क्या हम लोग तैयार हैं? क्या आप तैयार हो मेरे प्रिय भाई और बहनों? प्रभु यीशु मसीह का शीघ्र आना अति आवश्यक है और वो अति शीघ्र आएगा। वो आने से पहले क्या आप लोग तैयार में हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच में हम तैयार रहेंगे। यदि जो लोग तैयार में रहेंगे उन्हीं लोगों को प्रभु, उन्हीं लोगों के साथ प्रभु जाएगा, उन्हीं लोगों को प्रभु लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। बहन प्रिया मालिक, उनको ऑनलाइन में पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है करके वो बोल रहे हैं। शायद आपका सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ऑनलाइन में आ रहा है, पिक्चर दिख रहा है, आप देखिए। नहीं तो दोबारा आप कनेक्ट होइए, आप उसे बंद करके फिर से कनेक्ट होइए, आपको जरूर पिक्चर दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज जो संदेश परमेश्वर ने हमको दिया वो संदेश को हम सुनेंगे। निश्चय प्रभु हमारे जीवन में बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या आप तैयार हो? मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग तैयार हो प्रभु का वचन को मनन करने के लिए, प्रभु का वचन को सुनने के लिए? क्या प्रस्तुत हो? मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोगों को ये सुंदर समय मिला है। हाँ, वी आर द ब्लेस्ड पीपल। हम बहुत आशीषित लोग हैं
जो कि आज प्रभु की वचन को सुनने के लिए हम लोग मौका को गवाए नहीं है। इस मौका को आज हम और बहुत अति जरूरतमंद समझते हैं और सही सलामत से हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो प्रभु हमसे बातें करना चाहता है और वो बात कि वो अपने मन की बात को वो बोलना चाहता है। प्रभु चाहता है कि वो हमारे संग सदैव रहे। प्रभु चाहता है कि हम मरने के बाद इस संसार में इस देह को शरीर को जब हम त्यागेंगे, त्यागने के बाद भी हमारा जो आत्मा है जो कभी मरता नहीं, सदा अमर रहेगा, वो आत्मा परमेश्वर के संग रहे, ये वो चाहता है। प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है, वो प्रभु पिता परमेश्वर से विनती भी करता है कि वो जहां रहे उनके लोग भी वहां रहे। लेकिन क्या आज हम तैयार हैं? क्या आज हम प्रस्तुत हैं कि प्रभु के साथ रहने के लिए, कि प्रभु के साथ जाने के लिए, कि प्रभु जैसा चाहता है वैसा हम दिखे? हम अपने आप को कैसे आज प्रस्तुत कर रहे हैं? मैं वचन में जाने से पहले आप लोगों को एक समझने के लिए एक छोटी दृष्टांत कहना चाहूंगा, या आप जैसे समझे, कहानी भी हो समझे। देखिए, एक बहन के घर में, जिस बहन का नाम है शीला नाम की बहन के घर में एक दिन प्रभु बातें किया। प्रभु उनसे बोला कि हे शीला, आज मैं किसी भी समय में आपके घर आऊंगा। प्रभु आके शीला बहन से बातें करता है। शीला बहन को कहता है कि आज मैं किसी भी समय में आपके घर में मैं आऊंगा। तो शीला बहन वो बहुत खुश हो जाती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आएंगे। तो वो कब आएंगे, मतलब कितने बजे आएंगे, कौन सा समय में आएंगे, वो टाइम यीशु ने उस शीला बहन को नहीं कहा, लेकिन ये बात कहा कि आज मैं किसी भी वक्त, किसी भी समय आपके घर में मैं आऊंगा। शीला बहन बहुत खुश हो गई कि हाँ, सच में आज यीशु हमारे घर में आएंगी। और वो यीशु को स्वागत करने के लिए, यीशु को इनवाइट करने के लिए, यीशु मसीह को अतिथि करने के लिए वो अपने मन में बहुत सारे योजना बनाई, बहुत सारे विचारे उसके मन में आया और वो प्लान किया, एक योजना किया कि यीशु जब हमारे घर में आएंगे, जब आएंगे यीशु मसीह, तब मैं उनको इस प्रकार से अतिथि करूंगा, इस प्रकार से अतिथि करूंगा करके उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? अभी मान लीजिए कोई अगर आपके घर में आता है, कोई अगर बोलेगा कि आपके घर में फलाने तारीख को आपके घर में मैं आऊँगा, आपके घर में मैं आऊँगा, तो निश्चय वो जब आऊँगा करके जब बोलेगा तो हम सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हम सब लोग। और यीशु मसीह हो, कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उनको स्वागत करने के लिए बहुत प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, बहुत प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। कैसा हो सकता है? हम मार्केट जाते हैं,
मार्केट में जाके हम कुछ सामान खरीदते हैं, मटन चिकन हो जो भी, या उनके लिए ड्रेसेस भी हम बनाते हैं, ड्रेसेस भी लाते हैं उनको देने के लिए। बहुत सारे विषय हम करते हैं, बहुत सारे विषय हम प्लान भी करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, ठीक वैसा ही यीशु मसीह जब कहा, यीशु मसीह ने जब बोला कि यीशु मसीह ने बोला कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे घर में किसी भी वक्त आऊंगा करके, तो वो भी प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वो भी इनवाइट करने के लिए, वो भी वैसे ही सामग्री लेके आया, दुकान से लेके आया, प्रस्तुत किया, प्रिपरेशन किया। यीशु को जब आएगा यीशु तो उनको अच्छा खाना परसूंगी, खाना अच्छा दूंगी, अच्छा उनको अतिथि सत्कार करूंगी करके ये उन्होंने प्लान किया, उन्होंने ये विषय प्लान किया। लेकिन दुख की बात और भी है। क्या बात है वो मैं बताऊंगा। अक्सर हम समझते हैं यीशु, हम जो जिस समय सोचते हैं, जो समय हम जानते हैं, जो समय हम सोचते हैं कि ये समय में मेहमान आने का समय है, ये समय में मेहमान आएंगे करके हम समझते हैं, उसी समय ही इंतजार करते हैं। जबकि ये भी कि यीशु मसीह इस समय में आएगा, वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग यीशु का इंतजार कर रहे हो? क्या आप लोग तैयार हो यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए? हालेलुया। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हालेलुया। निश्चय प्रभु कार्य करेगा। नेटवर्क शायद अप डाउन है, नेटवर्क शायद कट रहा है, इसलिए आपको शायद ठीक से सुनाई दे रहा है या नहीं मेरे को मालूम नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु सहायता कर रहा है आप तक प्रभु की वचन सुनने के लिए। और यदि नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चिंता मत करिए, ये वीडियो फेसबुक में अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। आशा करता हूँ आप लोग मेरे को देखते होंगे, मेरी आवाज़ आप लोग सुनते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये कह रहा था, शीला बहन को प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहा कि कभी भी किसी वक्त भी मैं आपके घर में आऊँगा करके। ऐसा हुआ, वो इंतज़ार करती रही और रात में जब बातें किया परमेश्वर, बहुत जल्दी वो उठी। जब बहुत जल्दी उठ के वो घर, जितने भी मतलब घर महिला से भरी हुआ था, उस घर को वो साफ सुथरा करने लगा। यदि कोई हमारे घर में आता है, कोई अगर हमारे घर में आ जाता है, तो उस समय में हम भी ऐसा ही करते हैं कि उस समय में हमारे घर को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। हम लोग बहुत अच्छी तरह से घर को रखते हैं ताकि लोग उस घर को जब देखें तो घर की भी प्रशंसा करने पाए। तो ऐसा ही सालों साल मैं कई घर में देखा हूँ, सालों साल वो घर पूरा कचरा से भरा रहता है। कोई अगर आता है, जब वो सुनते हैं कि कोई आ रहा है हमारे घर में, तभी वो लोग उस घर को बहुत अच्छा तरह से साफ सुथरा करते हैं। ठीक वैसे ये शीला बहन भी ऐसा ही करती है, क्योंकि यीशु उसके घर में आ रहा है। तो ऐसा वो साफ सुथरा करके वो नहाने के लिए वो जा रही थी। नहाने के लिए जाते वक्त किसी ने एक दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया, जब वो जाके खोली तो जब देखा, खोल के जब देखा, एक भिखारी जो भीख मांगते हैं वैसा एक व्यक्ति उसके घर के निकट में आया है और वो कुछ खाने के लिए वो मांग रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, रात का जो है वो मैं फेंक दी, अभी कोई मैं खाना नहीं बनाया है, अभी दे नहीं सकता। एक काम करो, फलाने घर में तुम पड़ोसन के घर में जाओ, वो लोग सुबह सुबह बनाते हैं, वो खाना देंगे। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो तो आप हमें थोड़ा दीजिए करके वो रिक्वेस्ट किया।
लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बनाया भी नहीं, और मुझे माफ़ करिएगा, हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो इसलिए आप कृपा करके जाइए करके उनको भगा दिया। फिर वो नहाने चले गई, नहा के आई, अपने बाल को वो कंघी कर रही थी, संवार रही थी। उस समय में किसी और एक जन आया, आके दरवाजा खटखटाया। फिर वो बोला अभी कौन आया? शायद वो सोची कि यीशु आ गया शायद। वो जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है। जब दरवाजा वो खोली तब देखी कि एक छोटी बच्ची आई हुई है। वो छोटी बच्ची आके बोल रही है कि आंटी आंटी, मेरी माँ ट्रैफिक में फंस गई है, कोई सहायता करने नहीं आ रहा, प्लीज आप थोड़ा सहायता करने के लिए आइए, थोड़ा सहायता कर दीजिए। तब जब हम देखते हैं उस समय में वो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, अभी मेरा बहुत काम है, बहुत सारे काम है, इसीलिए मैं अभी नहीं आ सकता, और तुम उधर ट्रैफिक पुलिस रहेगा या कोई भी होगा, किसी दूसरे को भी बोलिए ताकि वो फिर तुम्हारी माँ को सहायता करेगी। ऐसा कर बोल के उसको भगा दिया। फिर वो बाल संभारी, खाना भी बन गया, बस अब इंतजार में है, यीशु आएगा करके अभी इंतजार वो कर रही है। लेकिन अब तक यीशु का पता नहीं, यीशु आया नहीं। वो पूरा रेडी में है, वो प्रस्तुत में है, रेडी होके वो इंतजार कर रहा है, यीशु मसीह आएगा करके वो इंतजार कर रहा है। लेकिन दुख की बात है, यीशु मसीह नहीं आया है। ऐसा खाना पूरा ठंडा हो गया, समय बीतते गया, 1 बज गया, दोपहर पूरा बीतते गया, शाम हो गया, वो पूरा गुस्से में आ गई। यीशु ने मुझे रात में बोला कि मैं तुम्हारे घर किसी भी वक्त आऊंगा करके, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। यीशु झूठा है, वो केवल बोलता है, आता नहीं है करके। गुस्सा में आके वो पूरा बैठ गई वो। फिर उसके बाद और एक बार दरवाजा किसी ने खटखटाया, तब भी वो फिर से गई और दरवाजा को जब खोली तब देखी एक बड़ी बेटी वहां पर आई थी, और वो बोल रहे आंटी आंटी, मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गया है, और मैंने सुना है आपकी प्रार्थना के जरिए बहुत कुछ होता है, आप चंगाई, आपके जरिए परमेश्वर चंगाई दे रहा है, इसलिए प्लीज कृपा करके आप आइए, मेरी माँ के लिए प्रार्थना करिए, वो चंगा हो जाएगा। उसको यीशु मसीह का इंतजार में वो थी, इसलिए वो कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो प्रार्थना करती हूँ, सच है, लेकिन तुम भी प्रार्थना करोगे तो प्रभु सुनेगा जरूर। एक काम करो, चर्च में जाओ, चर्च में कलीसिया के पादरी रहेंगे या प्राचीन रहेंगे, उनको लेके जाओ, वो प्रार्थना कर देंगे। वो प्रार्थना करने के बाद तुम्हारी माँ चंगाई हो जाएगी। मैं नहीं आ सकता, मेरा बहुत काम है, कोई आने वाला है करके बोल दिए और दरवाजा बंद कर दिया और इंतजार कर रही है। फिर भी हम देख रहे हैं यीशु नहीं आ रहा है। वो देख रही है, वो इंतजार में है, यीशु नहीं आ रहा है। अक्सर हम समझते हैं यीशु को जैसा कि हम पिक्चर में देखते हैं, फोटो में देखते हैं, जैसा ड्रेस पहना हुआ है, हाँ फोटो में जैसा कि वो स्टॉल को डाले हैं, जैसा ड्रेस पहने है, वैसे ही ड्रेस पहन के, वैसे ही रेड कलर, वैसे ही दाढ़ी छोड़ के वो आएंगे करके, वैसे ही आने से हम जानेंगे कि यीशु आए करके, ऐसा समझेंगे। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यीशु कभी भी आ सकता है, कोई भी रूप से आ सकता है। ऐसा कई जीवन में मैंने गवाही सुना है कि यीशु मुझसे बातें किया, मैं यीशु के उपस्थिति को महसूस किया, मैं देखा, वो मुझसे बातें किया है करके। ऐसा कई लोग बोले हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। ये शीला बहन बहुत गुस्सा में आ गई, यीशु नहीं आया करके, बस निराश में हो गई, निराश में बैठी है, रात हो गया, वो आशा छोड़ दी, चाहे यीशु नहीं आएगा, वो झूठ बोल दिया। तब दरवाजा फिर से खटखटाया, तब जाके शीला जब खोली तो देखी कि यीशु खड़ा है। यीशु को वो अंदर तक नहीं बुलाई, लेकिन यीशु को कंप्लेंट दिया। यीशु को बोलने लगा कि क्या यीशु, तूने रात में बोला मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे लिए मैं कितना सुबह सुबह उठा और तुम्हारे लिए मैं मटन लेके आया, चिकन लेके आया, मैं इतना सारा
खाना बनाया, मैं जैसा, मैं उतना खाना कभी खाई नहीं, उतना खाना तो तुम्हारे लिए बनाया, लेकिन तुम आए नहीं। वो बोली, वो यीशु मसीह बोले, मेरे शीला, मेरी बेटी, मेरी बात को सुन ले, मेरे पहले मेरे बात को सुन। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, तूने क्यों नहीं आया, तू क्यों झूठ मेरे को बोला? तब यीशु ने बोला, शीला, तू कैसे जानी कि मैं नहीं आया? मैं तो आया था तुम्हारे घर में, और वो एक बार नहीं, मैं 3 बार तुम्हारे घर में आया, 3 बार तुम्हारे घर में आया था, लेकिन तूने मेरे को घर के अंदर तक प्रवेश करने के लिए नहीं दिया। तो उसने बोली कि मेरे घर में तुम कितना बजे आए? हाँ, सुबह से अभी तक तो 3 जन आए, एक भिखारी आया, एक छोटी बेटी आई और एक बड़ी बेटी आई, लेकिन तुम कब आए? तुम्हें तो मैं देखा नहीं। तब यीशु ने कहा, वो 3 जन जो आए वो मैं ही था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह कब भी आ सकता है, कितने बजे भी आ सकता है, वो समय को बोलता नहीं, किस रूप से भी आ सकता है, लेकिन आप उसको पहचानने के लिए आपकी आत्मिक मन, आत्मिक आंखें को खोलना है। जब तक संसार की पाप, जब तक संसार के अंधकार की दृष्टि आपके जीवन में रहेगा, आप अंधकारों में बने रहेंगे, पापों में रहेंगे, तब तक आप प्रभु को देख नहीं पाओगे। आप प्रभु को देखने के लिए, आप प्रभु को मिलने के लिए आपकी प्रस्तुत, इस संसारिक प्रस्तुत की आवश्यकता नहीं। इस संसार में जिस प्रकार आप लोग किसी जगह में जाने के लिए जैसा प्रस्तुत होते हो, ऐसा प्रस्तुत होने की आवश्यकता नहीं। ऐसा प्रस्तुत प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आपका मन, प्रभु चाहता है आपका आत्मा, आपका मन प्रस्तुत है या नहीं, वो प्रभु चाहता है। क्या आप प्रस्तुत हो? बाइबल में जो वचन को हम मनन करने जाएंगे, वो वचन मत्ती के कलाम अगर पढ़ेंगे हम लोग, मत्ती लिखित सुसमाचार अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 25 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक हम अगर उसको ध्यान करेंगे, हम अगर उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो बहुत बहुत बढ़िया विषय और बहुत सारे विषय हैं, जो विषय के परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, जो परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। ऐसा कई विषय है, कई विषय वहां पर है। 25 अध्याय में, मत्थयू 25 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं 10 कुमारियों का दृष्टांत हम देखते हैं। 10 कुमारियों का दृष्टांत वहां पर देखते हैं हम लोग, जो दृष्टांत यूनिवर्स चर्च को दर्शाता है, जो दृष्टांत की यूनिवर्सल चर्च को वो दर्शाता है। मतलब मैं कहना चाहूंगा, समुदाय पृथ्वी में जितने भी चर्च हैं, हर एक चर्च को वो शिक्षा देता है। वो शिक्षा को हमें सुनना जरूरी है। वो शिक्षा, जो शिक्षा की आज प्रभु हमारे जीवन में दे रहा है, आज प्रभु हमारे जीवन में बातें कर रहा है। एक पद में हम अगर पढ़ेंगे, एक पद अगर पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय 1 पद में, तो उसमें लिखा गया है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। यहां पर स्वर्ग का राज्य के विषय में हम देख रहे हैं। स्वर्ग का राज्य किस प्रकार है, उसको समझाने का एक दृष्टांत को हम देख, जो समझदार है वो समझे। यहां पर हम देखते हैं किंगडम्स ऑफ हेवन के विषय में देखते हैं, या हम एक तरफ से ये बोलेंगे किंगडम्स ऑफ गॉड। मतलब
परमेश्वर का राज्य के बारे में। तो स्वर्ग राज्य उस 10 कुंवारियों के समान है, जो 10 कुंवारी का विषय में यहां पर लिखा गया है। मैं आगे वो बोलूंगा जरूर। हम नया नियम में, न्यू टेस्टमेंट में अगर देखेंगे, किंगडम ऑफ गॉड करीबन 68 टाइम्स लिखा हुआ है। किंगडम्स ऑफ गॉड ये करीबन 68 बार मेंशन किया गया, वो विषय हम देख रहे हैं। केवल किंगडम मतलब केवल राज्य के विषय में हम नया नियम में जो ग्रीक बाइबल में अगर देखें तो केवल नया नियम में 162 टाइम्स हम देख रहे हैं। 162 टाइम्स किंगडम्स के बारे में वहां पर चर्चा किया गया, मेंशन किया गया विषय को हम देख रहे हैं। और नया नियम में केवल मत्ती की पुस्तक में हम 31 टाइम्स देखते हैं। 31 टाइम्स हम देखते हैं ये किंगडम्स शब्द हम देख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि प्रभु सारे कलीसिया को आज मिलने के लिए वो आएगा। प्रभु जब आएगा सारे कलीसिया को लेने के लिए आएगा। लेकिन क्या आप प्रभु को मिलने के लिए, क्या आप प्रभु के साथ जाने के लिए आप तैयार हो क्या? हाँ, कलीसिया क्या है? कलीसिया वो है जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आज जो कलीसिया में पवित्र आत्मा नहीं है, जो कलीसिया में आज पवित्र आत्मा नहीं है, वो कलीसिया ही नहीं है। वो कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति उस कलीसिया में रहेगा जो कलीसिया आज प्रभु की आराधना करता है, प्रभु की आज्ञा पर चलता है, प्रभु की इच्छा पर चलता है। वही कलीसिया में प्रभु की उपस्थिति रहेगा। वो प्रभु का कलीसिया है, जो कलीसिया प्रभु की इच्छा के मुताबिक चलता है। तो कलीसिया वो है जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। कलीसिया का मतलब आप ये न समझे कि ये चारों जो दीवार आप देख रहे हैं वो दीवार ये जो ईंट से बना हुआ, पत्थर से बना हुआ कलीसिया प्रभु का है करके आप जो सोचते हो, वैसा नहीं। जो कलीसिया आप और मैं हूं, हम सब लोग कलीसिया हैं। हम सब लोग कलीसिया हैं। प्रभु हम जैसा कलीसिया को प्रभु चाहता है। हालेलुया। और यदि पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा से जीवन बिताते हैं, तो हम प्रभु का जीवित कलीसिया है। और प्रभु उस कलीसिया को ग्रहण करेगा, उस कलीसिया से मुलाकात करेगा, उस कलीसिया से मिलेगा जिसका पाप का शुद्धिकरण मिला है, जिसका पाप का शुद्धिकरण हुआ है। वो कलीसिया, वो व्यक्ति को प्रभु मुलाकात करेगा। क्या आपका पाप का शुद्धिकरण हुआ है? क्या आपने पापों से छुटकारा पाए हैं? क्या आप लोग परमेश्वर से मिलने के लिए आप तैयार हैं? आपका मन प्रभु की ओर जा रहा है? क्या आपका मन प्रभु को बुला रहा है? क्या आपका मन में प्रभु की स्तुति करने का इच्छा है? 10 कुमारी, जो कुमारियां मसाले को लिया और दुल्हे को भेंट करने के लिए वो लोग घर से निकले। अक्सर मसाले मतलब लैंप इंग्लिश में लिखा गया, या दीप मैं बोलूंगा। दीप लाइट को कब लेके जाएंगे? क्या दिन में लेके जाएंगे क्या? नहीं, रात में ही लाइट को लेके जाएंगे। तो उस समय में अंधियारा का समय था, अंधकार हुआ था। अंधकार में ये लोग लाइट लेके
सब लोग निकले। कितने लोग? 10 जन, 10 कुमारी। और ये 10 कुमारी को डिवाइड किया गया है 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख करके। 5 कुमारी बुद्धिमान कुमारी थी और 5 कुमारियां जो कि मूर्ख थी। अच्छा, बुद्धिमान और मूर्ख हम कैसे बोलेंगे, क्यों ऐसा बोलते हैं, वो भी हम समझेंगे जरूर। तो यहां पर देखते हैं 2 टाइप। कलीसिया उनको मिलने के लिए गया, कलीसिया प्रभु को मिलने के लिए गया, और वो कैसा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है हम यहां पर देख रहे हैं। आज उसमें से, इन लोगों में से हम खुद को परखेंगे कि हम कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 2 पद में लिखा गया, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। 4 पद में, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कूपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तो यहां पर हम देखते हैं कि 5 जो बुद्धिमान स्त्रियां थी, मतलब कुमारियां थी, और 5 मूर्ख कुमारियां थी। ये 10 जन दीप लेके गए, तेल भी उनके पास था, लेके गए। लेकिन दुख की बात, 5 जो कुमारियां, वो लोग अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा तेल को वो लेके गए थे, और जो मूर्ख कुमारियां थी वो लोग एक्स्ट्रा तेल को लेके नहीं गए। क्यों? वो लोग समझते थे, जो लोग तेल नहीं लेके गए वो लोग समझते थे कि अरे यीशु तो जल्दी आ जाएगा ना, क्यों इतना भार उठा के जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे, हम जब जाएंगे यीशु आएगा, बस मुलाकात करके तो आ जाएंगे, बेकार बेकार में क्यों लेके जाना। वो लोग ऐसे समझे। वो लोगों का समझने का तरीका कि वो लोग जो समय को वो समझे थे वही समझ में आएगा यीशु करके वो समझ रहे हैं। अक्सर मैरिज में भी, मैरिज फंक्शन भी देखते हैं, रात को देखते हैं, वर रात को आता है, रात को आने का हम देखते हैं। हालांकि कभी अभी दिन को कर लेते हैं, लेकिन रात को वो लोग आते हैं, रात को वर आता है और वो दियों के साथ, लाइटनिंग के साथ वो आता है, बहुत अच्छी प्रस्तुत होके वो आता है। कैसा? यहाँ पर जब देखते हैं 6 पद में, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जब आधा रात बीत गया, आधी रात जब हो गया, तब वहां पर बाजा बजने लगा, साउंड उनको सुनाई दे रहा है कि वर आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आने का शब्द उनको सुनाई दिया। तब हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने कुंवारियां हैं, जो 10 कुंवारियां हैं, वो 10 कुंवारियां वो उठती हैं और खुद को प्रस्तुत करती हैं कि दूल्हा को मुलाकात करने के लिए, दूल्हा को मिलने के लिए वो लोग खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं 7 पद में लिखा गया, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। मतलब जितने भी कुंवारियां लोग हैं वो लोग उठने लगे, वो लोग उठ के अपने मसाले को वो लोग तैयार कर रहे हैं। कैसा वो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं? 8 पद में, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जाती है। 5 जो बुद्धिमान कुमारियां हैं, वो बुद्धिमान कुमारियां, वो लोग अपने साथ तेल को लेके गए थे। वो तेल को वो दीप में डाल के
वे लोग राजा मतलब दुल्हा को मिलने के लिए वो लोग निकले। उसी वक्त और जो 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी, वो कुंवारियां भी देखे कि तेल उनका नहीं है, क्योंकि रातों भर वो लोग जला के खत्म कर चुके थे। रातों भर तेल खत्म हो चुका है, तेल और नहीं है। वो लोग माचिस लेके लगा रहे हैं, जला रहे हैं, लेकिन जल रहा नहीं। उस समय में हम यहां पर देख रहे हैं, उस समय में कि ये 5 जो बुद्धिमान कुमारियां हैं, उनके पास ये मूर्ख बुद्धियां लोग गए, दौड़ के गए और बोले कि दूल्हा तो आ रहा है, दूल्हा तो आ गया, प्लीज आप जो तेल लाए हैं तेल में से हमें भी कुछ दे दो। लेकिन दुख की बात, वो लोग ऐसा बोले कि नहीं नहीं, वो लोग तेल देने से मना किए। वो लोग कहे 9 पद में अगर हम देखते हैं तो लिखा गया, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले आओ। आधी रात में ये लोग बोले कि हमारे पास तेल जो बची है वो तेल हमारे लिए ही होगा नहीं, इसलिए आप लोग जाओ, ये दुकान खुला रहेगा, दुकान में जाओ, जाके वहां से तेल लेके आओ करके। मैं बोलूंगा मूर्ख इसलिए बोला गया क्योंकि आधी रात में कोई दुकान नहीं खुलता। ये लोग जानते हैं आधी रात में दुकान खुलेगा भी नहीं। ये लोग समझते हैं कि दुकान खुला है करके वो लोग हाँ करके दुकान में खरीदने के लिए चल रहे हैं। अरे बेवकूफ लोग, रात 9 बजे तो दुकान बंद हो जा रहा है, आधी रात में दुकान कैसे खोले रहेगा। लेकिन ये लोग तेल लाने के लिए आधी रात में वो निकले। मैं यहां पर आप लोगों को एक रहस्य बोलना चाहता हूं, इसमें एक डीप मीनिंग है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आपके पास अगर तेल नहीं है, मसाले नहीं है, तो आप प्रभु से मुलाकात नहीं कर पाओगे। आपको अगर प्रस्तुत होना है तो तेल को आपके जीवन में रखना जरूरी है, मसाले भी आपके जीवन में रखना जरूरी है। तेल किसको दर्शाता है? मैं कहना चाहूंगा तेल का अर्थ है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तेल, जल, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हम यहां पर देखते हैं तेल मतलब पवित्र आत्मा, और मसाले किसको दर्शाता है? लैंप, लाइट। मसाले प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ऑयल इज द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का एक रूप है। हम यहां पर वही देखते हैं। हम अगर पहला सामुएल उसका 16 अध्याय 1 पद और 13 पद अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि सामुएल के द्वारा दाऊद का जो अभिषेक का विषय है वहां पर हम देखते हैं। 1 Samuel 16 chapter 1 verse and 13 verse, वहां पर सामुएल दाऊद को एक सींग के जरिए वो अभिषेक करता है, सींग के अंदर तेल को भरता है और वो तेल लेके वो दाऊद के सर पर उंडेलता है। जो तेल सर से लेकर पूरा नीचे तक बिखर जाता है, फैल जाता है। तेल के जरिए अभिषेक करता है, तेल के जरिए अभिषेक करता है। आपको यीशु मसीह को मुलाकात करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको चाहिए।
यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा भी एक माध्यम है यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मसाले, आज यीशु मसीह का नाम हर एक लोग लेते हैं, हर एक लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है। दुख इस बात का है, आज बहुत सारे लोग हैं बिना पवित्र आत्मा के, बिना यीशु मसीह के, वे लोग समझते हैं कि खुद को मैं प्रस्तुत कर लिया हूं, जब यीशु आएगा तो यीशु मुझे ही मुलाकात करेगा, मुझे लेके जाएगा, ऐसा समझ लेते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहता है जो लोग पवित्र आत्मा के अनुसार से चलाए चलते हैं वही लोग प्रभु का संतान है। और प्रभु का संतान मतलब परमेश्वर अपने संतान को कभी भी वो स्वर्ग राज्य मतलब जाने से रोकेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का राज्य में वे लोग प्रवेश करेंगे जो लोग कि पवित्र आत्मा के अनुसार से चलाए चलते हैं, जो लोग प्रभु की इच्छाओं पर चलते हैं, जो लोग प्रभु की राहों पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप लोग पवित्र आत्मा के जरिए प्रार्थना करते हैं? क्या बिना पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करते हैं और समझते हैं कि मेरी प्रार्थना सुनाई दे रहा है? हाँ, तुम्हारी प्रार्थना सुनाई देगा कब? जब आप अपने पापों को मानोगे, आपके पापों को आप स्वीकार करते हो, मान लेते हो, तब वो सुनेगा। लेकिन बिना, जब आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो, बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति हो और पवित्र आत्मा को नहीं पाए हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप दिन ब दिन पाप करते रहते हो, आप दिन ब दिन आप पापों में बढ़ते जाते हो और बोलते हो कि समझते हो कि आपका प्रार्थना, अब आप समझते हो कि आपको प्रभु ग्रहण करता है, आपको प्रभु स्वर्ग में लेके जाएगा। नहीं, आपको प्रस्तुत होने की आवश्यकता है और वो भी पवित्र आत्मा के जरिए आपको प्रस्तुत होना अति आवश्यकता है। अगर हम और भी वचन अगर हम खोलेंगे तो यीशु कहता है, लाइट, यीशु जॉन लिखित सुसमाचार, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 8 अध्याय मतलब 8 चैप्टर 12 वर्स 12 पद अगर हम पढ़ेंगे, 8 अध्याय 12 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि यीशु जगत की ज्योति है करके, और वो जगत की ये मसाले जो है वो यीशु है। ये मूर्ख जो कुंवारियां हैं वो यीशु का नाम तो लेते हैं। मत्ती में लिखा गया कि जितने लोग हे प्रभु करके पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे सारे, कई लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, जो लोग प्रभु की इच्छा पर कार्य करते हैं, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये जो 5 कुंवारियां हैं, जो मूर्ख कुंवारियां, केवल वो लोग यीशु का नाम लेते थे। मतलब आज कई मसीही लोग हैं, वो लोग केवल नाम के लिए चर्च जाते हैं, नाम के लिए बाइबल पढ़ते हैं, नाम के लिए प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन उनके मन में कोई और रहता है, उनके मन में, उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं रहता है, कोई और रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में वो तेल रहना अति आवश्यक है, तेल का अभिषेक रहना अति आवश्यक है, क्योंकि वो अभिषेक आपका बंधन को तोड़ेगा, क्योंकि वो अभिषेक आपको वो राह दिखाएगा, वो अभिषेक आपको लेके जाएगा, कौन सा मार्ग भलाई का मार्ग है वो आपको दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरा जाना आवश्यक है, और जब मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा आएगा, मैं जब जाऊंगा पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सहायता करने वाला आत्मा तुम्हें सहायता करेगा। कौन सा विषय खराब है, कौन सा विषय अच्छा है? अच्छा चीज, बुरा चीज, हर एक को वो बताएगा, अच्छा मार्ग दिखाएगा, और जो यीशु मसीह ने कहा था वही विषय प्रभु आपको बताएगा, आपको दिखाएगा। पवित्र आत्मा
वो आपको याद करवा देगा यीशु मसीह ने क्या शिक्षा दिया था, यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो आप लोगों को याद करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहना अति आवश्यक है। पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें अपने जीवन में प्रस्तुत होने के लिए पवित्र आत्मा की अति आवश्यक है। और पवित्र आत्मा आपका जीवन को प्रस्तुत तब करेगा जब आपका जीवन नम्र होगा, जब आपका जीवन धीरज का जीवन रहेगा, जब आपका जीवन एक इच्छा जागृत का जीवन रहेगा। तो पवित्र आत्मा आपके जरिए बातें करेगा। पवित्र आत्मा वो आपको प्रस्तुत होने में मदद करेगा। लेकिन दुख इस बात की है, संसार में आज मसीही लोग खुद को अलग तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अलग तरह से कैसे? बिना पवित्र आत्मा से, बिना वचन से, मतलब वचन बिना प्रभु से वो लोग खुद को प्रस्तुत कर रहे हैं। दुख ये बात है। प्रभु शीघ्र आ रहा है, वो आपके लिए आ रहा है, वो आपको लेने के लिए आ रहा है। वो आप जब आएगा, लिखा गया लूका का लिखित समाचार में लिखा गया है कि जब यीशु आएगा तब आपके जीवन में वो क्या दिखेगा। आज वो आपके जीवन में विश्वास को देखना चाहता है। उसमें लिखा गया क्या वो जब आएगा यीशु मसीह तब आपके जीवन में क्या वो विश्वास को देख पाएगा। यानी कलीसिया को प्रभु चाहता है कलीसिया में वो विश्वास रहे, कलीसिया में वो चाहता है कलीसिया विश्वास के साथ आत्मिक जीवन में वृद्धि हो। और प्रभु चाहता है कि वो कलीसिया में वो लोग पवित्र आत्मा के जरिए वो लोग बढ़े, दानों वरदानों में बढ़े, वो चाहता है। यहां पर मैं कहूंगा ये दो जन का विषय, एक 5 बुद्धिमान और 5 निर्बुद्धियां। कलीसिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। जो लोग प्रस्तुत हैं वो लोग प्रभु के साथ चले जाएगा, जो लोग प्रस्तुत नहीं है वो लोग इधर ही रह जाएगा। इधर ही रह जाएगा मतलब जब वो लोग इधर रहेंगे तब वो लोग परमेश्वर की महिमा को तो देखेंगे। जब परमेश्वर जब आएगा यीशु मसीह वो देखेंगे जरूर, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट होगा, उनके जीवन में बहुत दंड होगा। वो लोग भी मरेंगे जरूर, लेकिन मरने के बाद भी और एक मृत्यु है जो मृत्यु का एंडिंग नहीं है, उसका अंत सीमा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत जब देखते हैं, 10 कुंवारियों का दृष्टांत प्रभु के पुनः आगमन के समय उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध में निष्फल होने का अर्थ उसकी उपस्थिति व राज्य से बाहर रह जाना होगा। जो लोग आज प्रभु की उपस्थिति से बाहर रह जाते हैं वे लोग अपने आप को प्रस्तुत नहीं किए हैं। सच 10 कुंवारियों का दृष्टांत और एक भी है, हम समझते हैं। इसमें हम एक अनेक मतलब ऐसा विषय जो देखते हैं, ऐसे तिथि को हम देखते हैं। ऐसी तिथि पर मसीह के आगमन के संकट के कारण विश्वास तथा आत्मिक तैयार की आवश्यकता के ऊपर जोर देता है। ये वचन हम देखते हैं, ये पद जो देखते हैं, मसीह लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक जोर प्रेरणा दे रहा है। जो आत्मिक जीवन में बढ़ रहा है, जो प्रभु की इच्छाओं पर चल रहा है, प्रभु के कार्य में जो बढ़ रहा है, उन लोगों को प्रभु आज लेने के लिए तैयार है। क्या आप लोग प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो गया? प्रभु किस समय में आएगा किसी को पता नहीं।
हम मत्ती में अगर पढ़ेंगे, मत्ती लिखित सुसमाचार में अगर पढ़ेंगे, उसका 24 अध्याय 24 चैप्टर उसका 36 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। कोई जानता नहीं। मत्थयू 24 चैप्टर 36 पद, कोई जानता नहीं कि यीशु कब आएगा, केवल पिता ही जानता है करके यहां पर लिखा गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सके आज रात में यीशु आपके पास आ जाए। अगर दुल्हा आता है, कन्या अगर प्रस्तुत नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया होगा। जब दुल्हा आएगा तो वो जब देखेगा तो दुल्हा क्या उस कन्या को ग्रहण करेगा क्या? उस कन्या से विवाह करेगा क्या? तो आज हमें अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है? मैं कहूंगा आपके जीवन में प्रार्थना का जीवन हो, बाइबल पढ़ने का जीवन हो, कलीसिया में आप रेगुलरली जाने का जीवन बिताए। जब कलीसिया में आप जाते हैं रेगुलरली, कलीसिया के पादरी के द्वारा, कलीसिया के पादरी के जरिए पवित्र आत्मा बातें करेगा। हो सके उस दिन आपके लिए कुछ होगा, उस दिन आपके लिए कुछ बातें होगा। जिस दिन आप कलीसिया जाना बंद करोगे, उस दिन हो सके आपके जीवन में जो विषय परमेश्वर ने जो योजना रखा, उस योजना से आप छुटकारा हो पाए, छुटकारा हो जाएंगे आप लोग। क्यों? परमेश्वर चाहता है हर एक लोग स्वर्ग में जाए। फिर उसमें हम देखते हैं मत्ती में 24 उसका 50 पद में अगर देखते हैं तो उसमें लिखा गया, तो उस दास का स्वामी ऐसा दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो। आप समझ रहे हैं कि यीशु कई सालों से, मतलब आज से करीबन 2020 साल पहले वो बातें किया, कहा कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन आज तक नहीं आया करके वो आप लोग समझ रहे हो। कोई अगर आपको बोलेगा कि प्रस्तुत हो जा, तैयार हो जा, यीशु आ रहा है, आप बोल रहे हो कि अरे कल तो वो आएगा करके बोला, कल नहीं आया, आज क्या आएगा? मैं बोलूंगा आज जब आप प्रस्तुत नहीं हो तब भी प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। तब आप क्या करोगे? क्या आप यीशु के साथ आप जाओगे? क्या आप यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे? क्या प्रस्तुत हो? उस समय में आप प्रस्तुत नहीं रहे तो कैसे आप बोलोगे प्रभु मैं प्रस्तुत हूं, तुम्हारे साथ आऊंगा करके? जिस समय आप लोग इंतजार नहीं, अभी इंतजार करते करते थक गए, ये 10 कुंवारियां इंतजार कर करके थक गए और वो लोग सो गए। लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि 5 कुंवारियां जो बुद्धिमान कुमारियां हैं, वो लोग सोते हुए भी वो जाग रहे थे। मैं कई लोगों को मैं देखा हूं, कई लोगों का जीवन का गवाही भी सुना हूं। कई लोग जब रात में सोते हैं तो पूरा अलर्ट होके सोते हैं, अलर्ट के साथ सोते हैं, मतलब अलर्ट मतलब पूरा जागृत के साथ वो लोग सोते हैं। वो जब सोते हैं कोई भी पूरा गहरी नींद से ही सोए रहेंगे। हम लोग समझ रहे होंगे कि वो लोग पूरा सो गए हैं, लेकिन वास्तविक में वो लोग गहरी नींद में ऐसा सोए नहीं होंगे। वो लोग पूरा ध्यान के साथ, पूरा जागृत के साथ सोए, जागते हुए सोए हुए रहेंगे। कोई भी अगर उनके घर में आता है, कोई भी उनके पास में आता है ना, फटक करके वो लोग आँख खोल लेते हैं
और देख भी लेते हैं और पूछ भी लेते हैं क्या हुआ, क्यों आया करके पूछ लेते हैं। उसे कहते हैं वो लोग अपने आप को पूरा रेडी के साथ जागते हुए वो लोग रहे हैं। कई कई लोग ऐसा है, सोते हैं, ऐसा सोते हैं, उसको अगर कोई उठा के लेके भी चले जाएगा तो भी उसका नींद टूटेगा नहीं। क्या आप लोग ऐसा हो, क्या ऐसा सोते हो जो लोग कि किसी को उठा के ले लेने से भी आप लोग नहीं उठोगे? कोई ऐसा है? ऐसा अगर है तो आपके जीवन बहुत बड़ा भयंकर जीवन आ जाएगा। कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सोते हो सोइए, लेकिन सोते वक्त आप जागते रहिए। तो ये जो 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, वो जब सो रहे थे तो वो लोग जागते हुए सो रहे थे। तेल रखे थे। जब यीशु आया फटाफट वो लोग शब्द सुन के फटाफट, किसी ने कहा अरे दूल्हा आ गया करके, तभी फटाफट वो लोग उठ के माचिस जलाए, दीप जला दिए। लेकिन ये लोग, दुख इस बात की, वो लोग नहीं। और लिखा गया उसी मत्ती 24 चैप्टर 42 पद में अगर पढ़ेंगे, लिखा गया इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। जागते रहो, खुद को प्रस्तुत करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह किस समय किस घड़ी आएगा और किस समय में आके तुम्हें लेने के लिए वो बातें करेगा। जब तुम प्रस्तुत नहीं, अपने आप को प्रस्तुत नहीं किए हो, क्या तुम उनके साथ जा सकते हो? क्या जा पाओगे? क्या वो आएगा, वो आ रहा है आपको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए वो आ रहा है। हम प्रस्तुत नहीं है। वो आएगा यूं ही और दुख करेगा। क्यों दुख करेगा? क्योंकि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। हमारे लिए नरक है। मनुष्य के लिए नरक तैयार नहीं किया गया, लेकिन मनुष्य शैतान की बहका में आके, शैतान की बातों को मान के वे खुद नरक में जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को आज किस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हो? क्या आपका जीवन प्रार्थना का जीवन है? क्या आपका जीवन एक इंतजार करने का, कब आएगा प्रभु करके इंतजार कर रहे हो? क्या आपका जीवन प्रभु की इच्छा पर चलने का जीवन है? क्या आपका जीवन प्रभु का बातें को मानने का जीवन है? क्या आपका जीवन प्रभु की आज्ञा पर चलने का जीवन है? क्या अगर प्रभु की इच्छा के अनुसार आप चल रहे हो, समय बिता रहे हो, तो मैं कहूंगा आप अपने आप को प्रस्तुत किए हो। अब प्रभु को मिलने के लिए आपको प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु को मिलने के लिए प्रभु से बातें करने का जरूरत है। प्रभु से संपर्क रखने का जरूरत है। प्रभु को ध्यान करने का जरूरत है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो माफ करिए, आप प्रभु के साथ नहीं जाओगे। मत्ती 25 अध्याय हम पढ़ेंगे। हम 9 पद तक हम पढ़े थे। 10 पद लिखा गया, जब वे मोल लेने को जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा। ये लोग आधी रात में तेल खरीदने के लिए मूर्ख कुंवारियां जा रहे थे। जाते वक्त दूल्हा पहुंच गया। फिर लिखा गया, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चला गई और द्वार बंद किया गया। जो लोग प्रस्तुत हो किए थे, अपने आप को प्रस्तुत किए थे, उनके साथ दूल्हा रूम में चला गया। मैं आप लोगों को कहूंगा, यदि आप लोग के जीवन में तेल नहीं है, तेल का अभिषेक नहीं है, तेल नहीं है, आप प्रभु से मुलाकात नहीं कर पाओगे। तेल का मतलब मैंने आपको कहा पवित्र आत्मा।
प्रभु से मिलने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु से बातें करने के लिए, प्रभु से मिल के स्वर्ग जाने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको वो राह दिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको लेके जाएगा। 11 पद में लिखा गया, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल। जो लोग अपने आप को प्रस्तुत नहीं किए, जो मूर्ख स्त्रियां, वो लोग बिना प्रस्तुत हुए प्रभु यीशु से मुलाकात करने के लिए चले गए, यानी मतलब दुल्हा को मुलाकात करने के लिए वो लोग चले गए और वो कहने लगे कि हमारे लिए भी द्वार खोल दो। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं, जो कुंवारियां प्रस्तुत हैं उन लोगों को लेके दुल्हा रूम में चला गया और द्वार बंद कर दिया। जब द्वार बंद कर दिया, बंद करने के बाद जो प्रस्तुत नहीं है वो लोग दौड़ के आए और बोले कि हम भी तो रात में इंतजार कर रहे थे, आपके इंतजार में है प्रभु, है हमारे लिए भी द्वार खोल दो। उन्होंने क्या बोला? जब हम 12 पद में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। 13 पद में, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो और न उस घड़ी को जानते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, द्वीप लाइट जिसके पास था, मतलब ये जो 5 कुंवारियां, इस 5 कुंवारियां के पास जो द्वीप था, कैंडल था, उस समय में दुल्हा जब आया, देखा ये लोग प्रस्तुत हैं करके, रेडी हैं करके, उनको पकड़ा और लेके चला गया। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या देखते हैं? और 5 स्त्रियां, जो और 5 कुंवारियां, जो कुंवारियां की अपने आप प्रस्तुत नहीं किए हैं, द्वीप अपने पास जलाए नहीं है, बिना जलाए चले गए, बिना प्रस्तुत के चले गए और बोले हमारे लिए द्वार खोलो। प्रभु ने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि आपको ऐसा बोला जाएगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो आपको कैसे लगेगा? इतने सालों साल आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, इतने सालों साल आप चर्च जा रहे हैं, इतने सालों साल आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का आप स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। प्रभु आपको इनकार कर दे रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता करके, वो डायरेक्ट बोल दे रहा है। दुख ये है, दुख ये है, हाँ इस बात का दुख है क्योंकि प्रभु आपको अपने संग नहीं ले पाएगा। इसलिए आपको प्रस्तुत होना अति आवश्यक है। आपका मुख बोल रहा है हे प्रभु, लेकिन आपका मन प्रभु को नहीं बोलता। आपका शरीर चर्च में जा रहा है, लेकिन आपका मन चर्च में नहीं जा रहा है। आपका मुख बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन आपका मन में ऐसा नहीं, मन से आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो। आप नम्र जीवन बिताओ। प्रभु आपके जीवन में, प्रभु आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर रुक जाए। प्रभु चाहता है आप उसके संग जाए। प्रभु आ रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको लेने के लिए आ रहा है। अपने अपनी आंखों को बंद करें, अपने अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप प्रस्तुत नहीं हैं, वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा से प्रार्थना के जरिए आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं किए हैं,
तो अपने आप को प्रस्तुत करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आज प्रभु आपसे बातें कर रहा है, प्रभु आपके पास आ रहा है। प्रभु आपको जो सुख हजारों सालों से पहले जो दिया, वो सुख जो खो दिए हैं आप लोग, वो सुख को आज देने के लिए आपके पास आया है। क्या वो सुख को लेने के लिए आप प्रस्तुत हो? प्रभु आया आपके दुखों को वो अपने जीवन में लेने के लिए। प्रभु आया आप जो उन्नति करने में विफलता हो रहे हैं, सफलता नहीं हो रहे हैं, अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, उसमें से प्रभु आपको सक्सेस दिलाने के लिए आया है। लेकिन उस सारी आशीषों को, उस सारी सफलता को लेने के लिए आप प्रस्तुत हो गया। अपने आप को प्रस्तुत करें, अपने आप को प्रस्तुत करें। बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि वो समय आ रहा है जैसे कि तुम परीक्षा में पढ़ो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, परीक्षा में न पढ़ने के लिए तुम जागते हुए प्रार्थना करो। आपके पास प्रार्थना करने का समय है क्या? प्रभु से मिलने के लिए आपको समय है क्या? कि आप लोग तैयार हो प्रभु से मिलने के लिए? यदि तैयार हो, प्रभु से बोलो, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं तुम्हें मिलने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। प्रभु तू हर एक के जीवन में तू कार्य कर रहा है। प्रभु तू आज मत्ती 25 अध्याय 1 से 13 पद तक स्टडी करने में तू मदद किया। हाँ पिता, हम प्रार्थना के साथ तैयार होने में हमें मदद कर। मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी प्रभु आज भी ऑनलाइन में जुड़े हैं, और ये वचन जितने एरिया में गया है, जितने लोगों के जीवन में गया है, हर एक जीवन परिवर्तित हो जाए यीशु के नाम से। प्रत्येक के जीवन में जितने भी कष्ट मुसीबतें वो टल जाए यीशु के नाम से। बीमारों से चंगाई प्राप्त हो, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं हर एक उद्धार को, मैं घोषणा करता हूं हर एक आशीषों को। प्रभु जो लोग आज जॉब कर रहे हैं उनको उनका तनख्वाह ठीक सही सलामत से सही समय पर नहीं मिल रहा है, उनका तनख्वाह मिले यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आज जिस विषय आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे बेटे बेटियां जो चिंतित में हैं, वो हर एक चिंता टल जाए यीशु के नाम से। प्रभु अशांति दूर होने पाए, आर्थिक समस्या टलने पाए। प्रभु जितने फाइनेंशियल की आवश्यकता है वो आज मिले। बंधन हर एक कर्जदार का बंधन टूटे यीशु के नाम से। जो लोग आज बांझ हैं, जो लोग निसंतान हैं, वो लोग संतान प्राप्त करे यीशु के नाम से। जिसके घर में शैतान कार्य हो रहा है, शैतान कार्य कर रहा है, हर एक शैतान की कार्य को मैं नष्ट कर रहा हूं यीशु के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मैं खुश हूं क्योंकि तू आज हमें लेने आ रहा है। तू आज हमें लेने आ रहा है। हम अपने आप को प्रस्तुत किए हैं। हाँ प्रभु हम तैयार हैं प्रभु तुम्हारे साथ जाने के लिए। हम तैयार हैं प्रभु उन आशीषों को लेने के लिए। हम तैयार हैं स्वर्ग में जाने के लिए। प्रभु आज ऑनलाइन में जो लोग प्रार्थना विनती भी दे रहे हैं प्रभु,
हर एक प्रार्थना तू सुन। जो लोग मेडिकल में हैं, इस कोरोना के कारण जो लोग आज मुसीबत से गुजर रहे हैं, जो लोग कोरोना अफेक्ट हुए हैं प्रभु, कोरोना कैंसल करता हूं मैं यीशु के नाम से, नष्ट हो यीशु के नाम से। हमारा देश को चंगा दे प्रभु, देश के पाप को क्षमा कर चंगा दे पिता परमेश्वर प्रभु। आज तेरा लोग प्रभु आज तड़प रहे, कष्ट में गुजर रहे हैं प्रभु, उन लोगों को चंगा दे, उन लोगों को चंगा दे। अपने लोगों को प्रभु प्रोटेक्शन दे प्रभु। हाँ प्रभु, स्वर्गदूत के जरिए प्रोटेक्शन दे यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज की सभा में शुरू से आखिरी तक हमारे साथ तू रहा पिता। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा मैं तुम्हें देता हूँ। हर एक बातों को, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और वचन को सुने हैं, सबको मेरा नमस्कार और सबको मैं आशीष करता हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारे साथ हैं, ऐसे हमारे लिए प्रार्थना में जुड़े रहें, प्रार्थना करते रहिए। आने वाले समय में और भी कई बातें हैं, जो बातें प्रभु आपके सम्मुख में रखना चाहता है। हम ऐसे ही संगति के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबों को और आपका दिन शुभ हो, आपका और एक बंधन टूटे। मैं फिर से कहूँगा, जितने लोग ऑनलाइन में हैं, यदि आप लोग का कुछ भी प्रे रिक्वेस्ट हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। प्रे रिक्वेस्ट आप लोग ईमेल के जरिए, या हमारा वेबसाइट भी है www.flmsunabeda.ltnow.com। आप लोग वेबसाइट में भी आप जा सकते हैं, प्रे रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और आप लोग व्हाट्सएप नंबर 8763565397 व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। और यदि किसी को भी प्रार्थना करवाना है तो आप लोग ऑनलाइन के जरिए भी प्रार्थना करवा सकते हैं। आने वाले दिनों में और भी हम संदेश के साथ संदेश को लेके आएंगे और आपके साथ मिलके, हम सब मिलके प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु को धन्यवाद और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।